Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss the products which are obtained from microorganisms. From the lesson Introduction to Microbiology. In the previous class, we have discussed the concept of applied microbiology and industrial microbiology, and after that, the products like dairy, then yogurt, butter, and cheese production. So let us start with the probiotics. So probiotics are also the milk products, but they contain active bacteria. So एक्टिव बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होंगे प्रोबायोटिक्स में, तो वो बैक्टीरियाज यूजफुल बैक्टीरियाज होंगे. तो उसमें फॉर एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, देन एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडियम. तो ये कुछ एग्जांपल्स है बैक्टीरियाज के जो प्रोबायोटिक्स में यूज़ किए जाते हैं. So what is the role of these microbes in probiotics? So these microbes maintain the balance of intestinal microorganisms. मीन्स जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तो इसमें जो भी यूज़फुल माइक्रोब्स है तो उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस में ये बैक्टीरियाज हेल्पफुल होते हैं. और जो बैक्टीरियाज हार्मफुल है तो इन बैक्टीरियाज का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ करने का जो काम है वो कौन करते हैं, ये माइक्रोब्स करते हैं. सो हार्मफुल माइक्रोब्स ये जो हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है तो उसमें क्लॉस्ट्रीडियम स्पेसिस जो कि इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हमारे इन्फेक्ट करते हैं. मीन्स जो फूड जो स्पॉइल्ड फूड है तो उसमें ये क्लॉस्ट्रीडियम स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, और वो ही फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से ये हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं. सो प्रोबायोटिक्स are available in different forms like yogurt, then kefir, sauerkraut, then dark chocolate, miso soup, pickles, oils, corn syrup, artificial sweeteners, then microalgae, means seafood like spirulina, then chlorella and blue-green algae. These are the examples of probiotics in which these useful microbes are present. सो ये रिसेंट एज जो है तो इसमें प्रोबायोटिक्स की जो डेवलपमेंट है उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिला है, तो इसके लिए रीजंस है कि जो प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं या जो प्रोबायोटिक्स फॉर्म हो रहे हैं तो इन प्रोबायोटिक्स के जो भी प्रोडक्ट्स है तो इसमें जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं इनके कॉलोनीज क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्री कैनल में इंक्रीज हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ useful microbes they can control other microbes and their metabolic activities, and because of that जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाता है, और जो इलनेस का इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है. सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का जो रोल है वो प्रोबायोटिक्स प्ले करते हैं. सो यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव due to antibiotics, and when we consume probiotics then they become active again. So probiotics are used in treatment of diarrhea and in treatment of poultry also. So nowadays probiotics are used on large scale. Then next one is bread. So various bread types are present or available in the market and they are prepared from flour of cereals. So जो भी डो प्रिपेयर किया जाता है तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, तो इसमें बेकस एस्ट मीन्स सैक्रोमाइसिस सेरेविस ये जो स्पेसीज है उस स्पेसीज को यूज़ किया जाता है. देन वाटर एंड सॉल्ट. सो जो भी अदर नेसेसरी मटेरियल्स है उनको भी उस फ्लोर के साथ मिक्स किया जाता है, and because of that the fermentation of carbohydrates takes place and sugar is converted into carbon dioxide and ethanol. So the fermentation की जो प्रोसेस होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसमें ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट स्पेसिस, एंड शुगर जो प्रेजेंट होती है वो शुगर कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में. सो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस डो जो है वो राइज हो जाता है,
जिसकी वजह से ब्रेड स्पॉन्जी बनता है. सो देयर आर on industrial level, in the industry, the compressed yeast is used for the commercial bakery industry, and it is available in different forms like dry and granular form for the domestic use. So जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया जाएगा तो वो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट यूज़ किया जाता है, एंड जो ड्राई एंड ग्रैनुलर ईस्ट होता है वो अवेलेबल है फॉर डोमेस्टिक यूज़. सो ईस्ट प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल यूज़ कंटेंट्स वेरियस यूजफुल कंटेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ दैट जो भी हम वो प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं वो प्रोडक्ट की जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो वैल्यू मेंटेन हो जाती है. सो ड्यू टू दिस द ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रिटिव. सो इसमें प्रेजेंट होते हैं यूजफुल कंटेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो इंग्रेडिएंट्स लाइक विनेगर, देन सोया सॉस एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ये अगर इसके जो ये जो प्रोडक्ट है इसके अगर नाम लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली इन चाइनीज़ फूड. तो ये पॉपुलर चाइनीज़ फूड जो है तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं. सो ये जो भी फॉर्मेशन होता है तो वो फॉर्मेशन या जो प्रोडक्शन होता है विनेगर, सोया सॉस एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट का, तो वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है. द नेक्स्ट पार्ट इज विनेगर प्रोडक्शन. सो विनेगर इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. Then what is the role of vinegar? The vinegar is used to impart the sour taste to the food materials and as well as for the purpose of preservation of pickles, then sauce, ketchup, chutneys, etc. And chemically vinegar is 4% acetic acid. सो जो हम इथेनॉल या अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो इसमें हम रॉ मटेरियल्स या कार्बन कंपाउंड जो है वो यूज़ करते हैं लाइक फ्रूट जूसेस, देन मैपल सिरप, शुगर मोलासेस, स्टार्च ऑफ द रूट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये जो ईस्ट की स्पेसीज है उसको यूज़ करके उसका फर्मेंटेशन किया जाता है. अब इसमें जो प्रोसेस है जिसमें विनेगर का प्रोडक्शन होता है तो इस प्रोसेस में 2 माइक्रोबियल स्ट्रेन को यूज़ किया जाता है, एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकैनोबैक्टर. ये 2 यहाँ पे नाम दिए हैं, एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकैनोबैक्टर. तो इनको मिक्सड किया जाता है विथ इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. एंड आफ्टर दैट ये जो एसिटिक एसिड एंड उसके जो बाय प्रोडक्ट्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं, तो एसिटिक एसिड को उस मिक्सचर से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. एंड एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड एसिटिक एसिड को ब्लीच किया जाता है. तो ब्लीचिंग का जो मीनिंग है, तो ब्लीचिंग का मीनिंग मोस्टली ये जो प्रोसेस होती है तो कौन से भी सरफेस का जो वाइटनिंग होता है वो वाइटनिंग का जो पार्ट होता है या वाइटनिंग उस प्रोडक्ट को देने के लिए ये ब्लीचिंग की प्रोसेस की जाती है. एंड फाइनली इसका पाश्चराइजेशन करके एक स्मॉल क्वांटिटी में SO2 गैस इसके ऊपर से SO2 गैस जो है उसमें मिक्स किया जाता है और इससे विनेगर का प्रोडक्शन होता है. एंड देन सोया सॉस जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही फॉर्म होता है. इसमें फ्लोर यूज़ किए जाते हैं व्हीट और राइस के, एंड इसमें कंपल्सरी सोयाबीन को यूज़ किया जाता है. और जो फंगल स्पेसीज इसमें यूज़ की जाती है वो है एस्परजिलस ओराइज़े, और इस फंगल स्पेसीज के हेल्प से सोया सॉस का प्रोडक्शन होता है. तो ये ऑल प्रोडक्ट्स है जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस. सो बेवरेजेस जो होते हैं तो बेवरेजेस हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मोस्टली ये हम कंज्यूम करते हैं या जो ड्रिंक्स होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बेवरेजेस कहते हैं. तो इसमें इसका जो प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स होता है. तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इस लेसन में जितने भी चार्ट्स यहाँ पे दिए गए विद वहाँ पे माइक्रोब्स का नाम है, देन
ये इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक्ट होते हैं, उसका रोल क्या है, और इससे फाइनली कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ऐसे चार्ट्स इस लेसन में बहुत सारे दिए गए हैं, तो इसको हमें लर्न करना है। सो एग्ज़ाम में ये कंप्लीट द चार्ट या कोरिलेशन में ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस में जो फ्रूट का नाम दिया है उस पर कौन सा माइक्रोब हम यूज़ करने वाले हैं फर्मेंटेशन के लिए, उसके बाद इस माइक्रोब का रोल क्या होगा, और इसमें कौन सा बेवरेज हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें फ्रूट जो यूज़ करेंगे, फर्स्ट वन इज़ कैफिया अरेबिका। माइक्रोब जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, एंड इस माइक्रोब का जो रोल है वो है सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फ्रूट, एंड जो बेवरेज फॉर्म होता है वो है कॉफ़ी। द नेक्स्ट वन इज़ थियोब्रोमा कोका। इसका यूज़ इसमें माइक्रोब्स हम यूज़ करते हैं कैंडिडा, देन हैंसेन्यूला पिचियास एंड सैक्रोमाइसिस, और इसमें माइक्रोब का रोल है सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फ्रूट, एंड इससे जो बेवरेज फॉर्म होता है वो है कोका। देन ग्रेप्स, तो इसमें जो माइक्रोब हम यूज़ करेंगे वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसमें इस ग्रेप जूस का फर्मेंटेशन होता है और उससे जो बेवरेज फॉर्म होता है वो है वाइन। एंड फोर्थ वन इज़ एप्पल, तो इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को अगेन यूज़ किया गया है। सेम इसमें भी जूस का जो एप्पल जूस है उसका फर्मेंटेशन होता है और इससे जो फॉर्म होता है वो है साइडर। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया है, देखो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये इसका पिक्चर है, देन फ्रूट एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोका सीड्स है। सो दीज आर द बेवरेजेस विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो homework for today's class is complete this chart in your notebook, and in the next class we are going to discuss the microbial enzymes, then after that the antibiotics, then microbes and fuels. So in next class we are going to discuss these 3 points.